केता। प्राचीन काल के समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था बाजश्रवा। उन्होंने एक बार एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि मुनि आए। राजा ने यज्ञ से पूर्व संकल्प किया था कि वे यज्ञ होने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। परंतु यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद राजा को मोह ने घेर लिया और वे ब्राह्मणों को बूढ़ी और दुर्बल गाय दान में देने लगे। गाय मैं ब्राह्मणों को दान में देता हूँ। पिताश्री, यह आप क्या कर रहे हैं? दान में तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। आप यह बूढ़ी और दुर्बल गाय दान में क्यों दे रहे हैं? मैं आपको सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे दान में दीजिए। पुत्र, तुम मुझसे फालतू की बहस मत करो। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ पिताश्री, मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? मैं तुम्हें मृत्यु के दान में देता हूँ। जो आज्ञा पिताश्री। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं यमपुरी जाकर यमराज के पास चला जाऊँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम यमराज चले जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। यमराज तो यहाँ पे नहीं है, लगता है मुझे यहाँ पे इंतजार करना होगा। लगता है यमराज कहीं गए हुए हैं, मुझे यहाँ पे बैठकर इंतजार करना होगा। 3 दिन हो गए, यमराज तो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। लगता है मुझे एक और दिन यहाँ पे इंतजार करना होगा। हे बालक, तुम कौन हो? तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? मैं नचिकेता हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ पे आया हूँ। पुत्र, तुमने अपनी पितृभक्ति व ज्ञान संयम से मुझे प्रसन्न किया है। जिस प्रकार से तुमने 3 दिवस बगैर भोजन करे बिताए हैं, मैं तुम्हें उनके बदले 3 वरदान देता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? मैं प्रथम वरदान में अपने पिता का क्रोध शांत होने व अपनी प्रज्ञा की सुख शांति मांगूंगा। दूसरा वर मांगो। प्रभु, मैं दूसरा वर के स्वरूप में ये मांगता हूँ, मुझे स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान दीजिए। यमराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक इतना छोटा सा बालक स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान मांगेगा। तत्पश्चात यमराज ने उस बालक नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति के ज्ञान की सारी विधियां बतलाईं। बालक, अब तीसरा वर मांगो। मैं तीसरे वर के स्वरूप में आत्मा का ज्ञान मांगता हूँ। आत्मा की बात सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नन्हा सा बालक आत्मा का रहस्य क्यों जानना चाहता है। पुत्र, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी ना जान सके। तुम अभी छोटे हो, अभी तुम आत्मा का रहस्य नहीं जानो। तुम मुझसे संसार की कोई भी चीज मांग लो, परंतु यह प्रश्न ना करो। भगवान, मुझे आत्मा का रहस्य ही समझाएं। जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, तब तो मैं आत्मा का रहस्य जान के ही रहूंगा। यमराज के बार बार कहने पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और यमराज ने अनेक प्रलोभन दिए, मगर उन प्रलोभन का नचिकेता का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसको आत्मा का रहस्य ही जानना है। अंत में यमराज ने उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है, ना तो कभी मरती है। वह अजर अमर है, परंतु हम उसे अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह निर्गुण और निराकार है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वत्स, आत्मा का ज्ञान बहुत गूढ़ विषय है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है।
और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए पुत्र, श्रेष्ठ मुनियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज की बातों का अनुसरण करके एक श्रेष्ठ मुनि बना और सारी बातों का ध्यान दिया, एक अच्छा सफल श्रेष्ठ मुनि बना। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। जय गुरुदेव।